वो शहर जहां इश्क जिंदा है और मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई। सैयारा की हवेली में जो हुआ वो मोहब्बत नहीं, मुकद्दर था। वो मेरे सामने थी पर साया बन चुकी थी। वेलकम टू सैयारा। आर्यन मल्होत्रा, एक जाने माने ट्रैवल व्लॉगर, अपने यूट्यूब चैनल रास्तों की कहानी के लिए एक नई मंजिल ढूंढ रहा था। इसी खोज में उसे उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक रहस्यमय शहर का नाम सुनने को मिला, सैयारा। एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया, सैयारा साहब, वहां मोहब्बत की बहुत पुरानी कहानी दबी है। लोग कहते हैं कि वहां जोड़े जाते हैं फिर वापस नहीं आते। आर्यन मुस्कुराया, अच्छी फुटेज मिल जाएगी, डर नहीं लगता भाई। जैसे ही वो सैयारा पहुंचा, ठंडी हवा, घने बादल और वीरानी उसकी आत्मा को छू गई। लोग कम थे, दुकानें बंद सी और हर गली एक दबी चीख जैसी लग रही थी। आर्यन एक पुरानी हवेली की तस्वीरें ले रहा था, तभी उसे लगा कोई उसे देख रहा है। ऊपर बालकनी पर खड़ी एक लड़की स्केच बना रही थी, मीरा। उसकी आंखों में एक अनजानी गहराई थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं आपके स्केच में हूं? मीरा धीमे से बोली, हाँ, तुम्हें देखे बिना भी जानती थी कैसे दिखते हो। मैंने तुम्हारा इंतजार किया है एक सदी से। आर्यन ने समझा शायद कोई किरदार निभा रही है, लेकिन उसकी बातों में अजीब सच्चाई छिपी थी। मीरा की हवेली में आर्यन रुका। रात होते ही कुछ अजीब चीजें शुरू हो गईं। दीवार पर टंगी घड़ी उल्टा चलने लगी। आर्यन के बनाए गए वीडियो खुद ब खुद डिलीट हो गए। हर सुबह दीवारों पर नए पेंटिंग्स दिखते, किसी जोड़े के जो जल रहे होते। एक रात बाथरूम के शीशे में आर्यन को दिखा कि वो कोई और है। वही चेहरा पर पुराने जमाने के कपड़े, और उसके साथ मीरा लाल चुनरी में डरती हुई। मीरा ने एक दिन आर्यन को हवेली के तहखाने में एक संदूक दिखाया। उसमें एक पुरानी खून से सनी डायरी थी। डायरी में लिखा था, 1905, आर्यन राणा और मीरा ठाकुर, दो खानदान, दो दुश्मन, मगर मोहब्बत सरहद नहीं देखती। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन खून बहा और मोहब्बत को शाप मिला। जब तक हमारी कहानी पूरी नहीं होती, सैयारा चैन से नहीं सोएगा। आर्यन की सांसें रुक गईं। ये वही नाम थे, वही चेहरे। अगली रात जब आर्यन कमरे में था, शीशे से एक तेज रोशनी निकली और वो उसके अंदर खिंच गया। अब वो एक अलग दुनिया में था, धुन से भरी सैयारा के पुराने रूप में। वहां वो खुद को तलवार लिए देखता है और सामने मीरा खून में लथपथ। मीरा की आत्मा बोली, अगर तुमने इस बार भी साथ नहीं दिया तो ये मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं होगी। तभी वर्तमान की मीरा ने मंत्र पढ़कर आर्यन को बाहर निकाला, मगर अब आर्यन को सच्चाई समझ आ गई थी। आसमान में बिजली चमक रही थी, हवेली कांप रही थी। आर्यन ने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा। अगर आर्यन इस पन्ने को पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि हमें फिर मौका मिला है। मैं वादा करती हूं, इस बार डर के आगे मोहब्बत होगी। आर्यन ने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, इस बार मैं नहीं जाऊंगा, चलो इस हवेली से निकलते हैं साथ। जैसे ही दोनों ने हवेली के दरवाजे पार किए, बिजली सीधी हवेली पर गिरी और हवेली जल उठी और एक तेज रोशनी के साथ हवा शांत हो गई। मीरा मुस्कुराई, मेरा वक्त पूरा हुआ आर्यन, अब मैं आजाद हूं। वो उसकी बाहों में धीरे धीरे धुएं में बदल गई, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। अगले दिन सैयारा के लोग चौंक गए। शहर में फूल खिले थे, हवेली की जगह एक बाग बन गया था और पहली बार घड़ी सही समय दिखा रही थी। आर्यन वापस गया, मगर एक नई पहचान के साथ। उसने किताब लिखी, सैयारा, मोहब्बत जो वक्त को भी हराए। किताब बेस्टसेलर बनी। हर किसी ने उसकी कहानी पर शक किया, पर वो जानता था ये सब सच था। उसकी किताब का आखिरी पन्ना पढ़ते हुए हर कोई रोता है। कभी कभी प्यार का मतलब होता है किसी को आजाद करना, खुद खोकर भी। मीरा अब नहीं है, लेकिन उसका प्यार मेरी हर सांस में है और सैयारा अब फिर जिंदा है। धन्यवाद।